नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज मैं आपको मिला रहा हूं बुंदेलखंड की एक ऐसी शख्सियत से जो शिक्षा के क्षेत्र में अनूठा प्रयोग कर रही हैं। चलिए मिलते हैं मधु पासी जी से। नमस्कार मधु जी। नमस्ते जी। मधु जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका शिक्षा के मामले में कुछ अलग हटके प्रयोग जारी है, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप मुझे अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं झांसी की ही रहने वाली हूँ और बाय बर्थ मैं यहीं रही हूँ। मेरी स्कूलिंग्स भी यहीं से हुई है। और कहाँ पढ़ी हैं आप? मेरी जो प्राइमरी शिक्षा है वो मेरी सेंट फ्रांसिस से हुई है। उसके बाद मैंने सूर्य प्रसाद से 12th करके और बीएससी मैंने और एमएससी करा हुआ बीबीसी से। एमएससी काहे से किया? जूलॉजी। उसके बाद आपकी और एजुकेशन की पायदान क्या रही? फिर मेरी शादी हो गई थी एमएससी करने के बाद। और मेरे जो हस्बैंड हैं मिस्टर अशोक पासी जी, वो बहुत मतलब कोऑपरेटिव थे और उन्होंने मुझे आगे पढ़ने के लिए भी प्रेरित करा और मेरी बीएड की शिक्षा हुई। बीएड के बाद फिर विशिष्ट बीटीसी निकला, सरकार ने निकाला, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और अब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। कहाँ पर फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? मैं आपको बता दूं सर कि पहले उससे भी पहले मैंने प्राइवेट में ब्लू बेल्स की मैं फाउंडर टीचर रही हूँ और फिर मैंने सेंट फ्रांसिस और आरएलपीएस में भी पढ़ाया है। अच्छा, जहाँ आप पढ़ी वहाँ पढ़ाया? हाँ जी। उसके बाद फिर मेरी जब सरकारी नौकरी लग गई तो फिर मैंने मतलब इसको ज्वाइन कर लिया। इसमें भी पहले मुझे तालबेट मिला था। उसके बाद मैं आरी ये बड़ा गांव में है। उसके बाद मैं चरड़ू धवारी बंगरा ब्लॉक में और फिर मैं यहाँ पर दिगारा आ गई हूँ। दिगारा में मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। दिगारा में आपने बताया था बातचीत के दौरान कि आप इंग्लिश वर्जन को देखती हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं वो क्या है? हाँ जी, ये सरकार ने एक अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा था कि कुछ स्कूलों को उन्होंने इंग्लिश मीडियम बना दिया था। तो ये स्कूल भी उन्होंने इंग्लिश मीडियम बनाया था, जिसमें हम सब जो टीचर्स आए थे वो इंटरव्यू और एग्ज़ाम्स के थ्रू एग्ज़ाम क्रॉस करके हम लोग आए थे और वहाँ पर मैं एज अ हेड टीचर मेरी नियुक्ति हुई थी। तो मतलब इसके लिए विशेष लोगों को चयन किया गया? हाँ जी, विशेष चयन किया गया था और ये 2018 की बात है। और 19 में लेकिन ये कुछ स्कूल जो हैं वो कंपोजिट हो गए थे, यानी कि जो 1 से 5 तक उन्होंने इंग्लिश मीडियम बनाया था तो अब 1 से 8 तक पूरा जो कंपोजिट कर दिया है उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। मधु जी, आपके इसके अलावा और क्या डिफरेंट शौक हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं थोड़ी मतलब मैं एक्टिंग में भी थोड़ा सा मेरा रुझान है और मैं कुछ कहाँ आपने अभिनय की झंडे गाड़े? अरे ऐसी छोटा, पहले तो स्कूल में थोड़ा बहुत करते रहते थे हम लोग। और एक जब मैं 9th में थी तो उस वक्त एक हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ था, एक मतलब संसद से रिलेटेड। उसमें उसमें सेंट फ्रांसिस में? नहीं, ये हमारा ये प्रोग्राम हुआ था, मैं लोकमान में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो ये मैं संसद से रिलेटेड एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने नेता विपक्ष की भूमिका निभाई थी और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था और मतलब वो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टेट लेवल तक भी गया था। जी। हाँ जी। उसके बाद की क्या आपकी उपलब्धियां रहीं? हाँ जी, फिर ये मैंने लाला हरदौल जो है वो तर्कश के साथ मिलकर करा है और एक मेढकी का ब्याह भी मैंने करा था, जो कि सांसद जी ने अपना एक प्रोग्राम रखवाए थे, तो उसमें हमारा ये प्रोग्राम फर्स्ट आया था और इसमें पूरी तरह से मतलब जो नेता की भूमिका थी वो मैंने निभाई थी। और सब इसमें हमारी सब नई जो मतलब मेरी फ्रेंड्स थी, हम सब ने जो पहली बार ही सब स्टेज को मतलब शेयर कर रहे थे और बस एक मैं ही थी जिसने पहले थोड़ा सा काम करा था और ये सब मेरी फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी लगता था कि हमें भी देखना है कि स्टेज पर जाकर कैसे लगता है, तो हम सब ने मिलकर फिर ये एक प्रोग्राम करा था और चांस देके हम लोग फर्स्ट आ गए थे वहाँ। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपका किसी हिंदी फिल्म में भी योगदान रहा है। जी, एक ZEE5 पर है अटकन चटकन मूवी, उसमें मैंने जज की भूमिका निभाई थी। ये झांसी में ही हुआ है। अब चूँकि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, तो जो थोड़ा बहुत यहीं पर अगर काम मिलता है। एक 2 बीघा ज़मीन जो कि टी सीरीज़ वालों ने बनाई थी और एक अभी अमेज़न प्राइम ने बनाई है, एक दुपहिया सीरीज़ है। दुपहिया? दुपहिया। अच्छा, इसमें क्या है?
इसमें भी मेरा मतलब एक बच्ची की का है, उनकी शादी का मतलब कुछ कार्यक्रम है, मैं उसकी मासी बनी हूँ। तो ये कब तक रिलीज होने वाली है? ये मे बी अप्रैल तक। इसके अलावा आपके सोशल विंग से भी बहुत जुड़ाव रही है, उनके बारे में भी संक्षिप्त में बताएं। हाँ जी, मैं यहाँ से चूँकि मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षक के क्षेत्र में हूँ, मैं यहाँ से प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला संगठन मंत्री हूँ और मैं शुरू से ही इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। शिक्षकों की समस्याओं को हम लोग दूर करवाते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो शिक्षकों को, जैसे CCL से रिलेटेड होती है या उनका मेडिकल वगैरह है, तो हम लोग BSA मैडम तक उन लोगों की बात पहुँचाते हैं और मिलकर हमारी एक पूरी टीम है, जितेंद्र दीक्षित जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करते हैं और बहुत अच्छा इसके रिजल्ट है। शिक्षक हम लोगों से कोई भी समस्या हो तो वो बोलते हुए शर्माते नहीं है, बिल्कुल बोल देते हैं। और मैं यहाँ से जो संतोष साहू ग्रुप है उनकी भी मैं जिला महामंत्री रही हूँ उनके व्यापार मंडल में, और मैं मतलब और दूसरे क्लबों में भी जुड़ी हुई हूँ, जैसे रॉयल्स, JCI रॉयल्स में, राजलक्ष्मी बाई में जुड़े हुए हम लोग, भारत विकास परिषद में, तो इनके भी जो कार्यक्रम होते रहते हैं हम लोग उसमें ज़रूर जाते हैं। और जो प्लांटेशन वगैरह है या लोगों को अवेयर करना है, ये सब काम भी हम करते हैं। मतलब जी इतनी सारी आप संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, कौन सा पदार्थ खाती हैं जो इतनी ऊर्जा लाती हैं? देखिए, आप सबका जो स्नेह है, जो प्यार है, मुझे काम करना अच्छा लगता है बस, और वही यही ऊर्जा है। क्योंकि जब किसी की कोई समस्या अगर सॉल्व हो जाती है और लोगों को एक उनके जो मतलब चेहरे पर जो सुकून दिखाई देता है, वो एक ऊर्जा देता है, वही एक अच्छी चीज़ लगती है। मतलब जी इसके अलावा और भी कैसे लुके छुपे आपके कोई शौक हो तो अभी आप शेयर कर सकती हैं हमारे दर्शकों के साथ। जी, मैं थोड़ी बहुत कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सब तो सभी लड़कियां कर लेती हैं, मैं भी ये सब कर लेती हूँ। और चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं मतलब TOT भी हूँ यहाँ से। कई जो सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम आते हैं उनको हम लोग शिक्षकों तक अवेयर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग्स, हाँ ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर। अच्छा। और मिशन शक्ति से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, मतलब जो लड़कियों की एजुकेशन है, लड़कियों की जो समस्याएं हैं उन लोगों को अवेयर करना, जो हमारे जो नंबर्स हैं, जो सेफ्टी नंबर्स हैं, वो सब भी हम बच्चों को बताते हैं। और एक छोटा सा मेरा इससे रिलेटेड, एक बच्चों की एक्टिविटी से रिलेटेड एक चैनल भी चलता है, YouTube चैनल है। हाँ, किस नाम से आपने चलाती हैं वो? ये मेरे ही नाम से है, मधु पासी के ही नाम से। उसमें किस तरह की कंटेंट की सहभागिता रहती है? बच्चों को ही थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कराना, जैसे अभी बच्चों को हम लोग कोई चीज़ सिखाते हैं, जैसे अभी स्कूल में हम लोगों ने एक जो ये पानी की बॉटल्स हैं हम लोग फेंक देते हैं, तो उससे हम लोगों ने बेंच बनवाई है। तो इस तरह से अच्छा। हाँ, कभी आंवला बच्चों बनाना, को कुछ नया प्रयोग करके, हाँ, क्योंकि करके सीखते हैं बच्चे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मतलब कुछ भी उनको कराएं तो अगर वो अपने मतलब करके करेंगे तो उनको खुद करेंगे तो उन्हें ज़्यादा उनको हमेशा याद अच्छा रहेगा लगेगा और याद भी रहेगा उनको, जल्दी वो भूलेंगे नहीं इन चीज़ों को। मधु जी आपके 2024 की और ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों को चौंकाने वाले हो सकते हैं? देखिए, वक्त है, जब आएगा तो पता चल ही जाएगा सबको, क्योंकि हम अब 2024 मार्च चल रहा है। हाँ जी, पूरा वर्ष पड़ा है, कुछ तो हाँ प्रोजेक्ट आपने किया होगा कुछ नया जीवन में करने के लिए। देखिए अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, जो कुछ है वो ऊपर वाला अपने आप ही अचानक ही हो जाता है। चलिए आप अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। हाँ जी, मेरा जन्म झांसी में ही हुआ है। मेरे फादर ओम प्रकाश कोहली जी और किरण कोहली मेरी मदर का नाम था। मेरे 2 भाई हैं छोटे, और फिर मेरी शादी भी लोकल ही हुई है। और मेरे जो पापा जी हैं सुरेंद्र नाथ पासी जी और कमला पासी मेरी मम्मी हैं, ये कृष्णा टॉकीज चलाते थे। और मेरे हस्बैंड अशोक पासी जी हैं जो कि पिडीलाइट की एजेंसी चलाते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, पुष्पक और शगुन, और दोनों बच्चे जॉब में हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेटा, और बेटी ने फैशन टेक्नोलॉजी में करा हुआ है। मधु जी आपका अभिनय के मामले में जो कुंजावती का एक आपने नाट्य में आपने भाग लिया था, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। हाँ जी, कुंजावती जी जो है वो जो लाला हरदौल थे ओरछा के जो महाराज, उनकी बहन थी। लाला हरदौल की जब डेथ हो गई,
उनके जो भाई जुझार सिंह जी थे, उन्होंने उनको जहर देकर अपनी वाइफ के थ्रू मरवा दिया था। तो जब उनकी बहन को ये बात पता चलती है तो वो बहुत उनको दुख होता है और वो अपने बड़े भाई से लड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब उनकी बेटी की शादी का समय आता है तो वो अपने भाई को निमंत्रण देने आती है, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में एक परंपरा है, भाई के यहाँ भात लेने बहन आती है। तो जुझार सिंह जी उनको मतलब बिल्कुल डांट कर वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि मेरे को कोई भात लेकर नहीं आनी, तुम अपने मरे धूत हरदौल से ही भात ले लो। तो वो जब जाती हैं और हरदौल की समाधि पर जाकर वो बहुत रोती हैं और उनकी इतना रुंदन क्रंदन देखकर जो महाराज हरदौल जी थे वो व्यथित हो जाते हैं और वो वहाँ पर मतलब उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, अदृश्य रूप में वो वहाँ पर प्रकट होते हैं और वो अपनी बहन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अवश्य जो भात है वो लेकर आऊँगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब दतिया भात पहुँचा यहाँ से, लाला हरदौल जी ने जो भिजवाया था, तो वो इतना था कि सब तरफ मतलब उनका भात ही भात नजर आ रहा था। बुंदेलखंड में इस परंपरा का निर्वाह निरंतर होता भी रहा है। बिल्कुल सर, हो रहा है। और ऐसी मेरा भी मानना है कि अगर बेटियों की शादी में लोग अपने राम राजा सरकार के बाद हरदौल जी को जो कार्ड देते हैं, इसकी यही है कि उनके विवाह में किसी भी तरह की कोई विघ्न ना आए। जी मधु जी, आप चूँकि शिक्षिका हैं और हमारा चैनल भी यूथ ज़्यादा देखता है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से कुछ संक्षिप्त में एक ऐसा संदेश दीजिए ताकि बच्चे जो है आपसे इंस्पिरेशन ले सकें। मैं तो यूथ को यही कहूँगी कि जो कुछ आपके मन में हो, जो आप करना चाहते हैं, वो बस कर डालिए। पछताने का कोई वक्त नहीं होता किसी के पास। कोई भी आप ऐसा मत सोचिए कि यार मैं ये कर लूँगा तो दुनिया क्या कहेगी। ये तो दुनिया है, कभी अच्छा कहेगी कभी बुरा कहेगी। तो आपके अगर कुछ करना चाहते हैं तो बेधड़क उसको कर दीजिए और रिजल्ट देखिए। कभी जल्दी अच्छा पॉजिटिव मिलता है, कभी देर से मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छी नीयत से कोई काम करेंगे तो रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलेगा। जी। और कभी कभी मैं थोड़ा सा लिख भी लेती हूँ इसी से रिलेटेड। जी। तो वो भी तो थोड़ा सा उसका कभी कोई प्रकाशन हुआ या आप अपनी सुखान सुखाए के लिए लिखती रहती हैं? बस अपने सुखान सुखाए के लिए लिखती रहती हूँ। जो कुछ देखती हूँ तो उसको बस थोड़ा सा अपने उतार देती हूँ पेपर पर, और कभी कभी क्लब के ही हमारे जो मैगजीन्स वगैरह हैं उसमें छपा देती हूँ। तो ये थी मधु पासी जी, जो अपने जीवन की महत्वपूर्ण क्षणों को, महत्वपूर्ण मुद्दों को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।